हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों, अपने लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे थे और पार्ट ए और पार्ट बी बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझा दिया। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो पार्ट ए और पार्ट बी में से क्वेश्चंस आ जाएंगे। लेकिन ये जो पार्ट सी करवाने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। आज आप सबको लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा, बिकॉज एनपीओ का पार्ट सी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तभी समझ में आएगा बेटा जब पार्ट ए और पार्ट बी जब तुम देख के आओगे। ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि एनपीओ का सजेशंस ऑलरेडी मैंने दे दिया है। अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सजेशंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, या कमेंट बॉक्स में आप देखिएगा कि हमने एक टेलीग्राम का लिंक दिया है। वो टेलीग्राम चैनल में घुस जाइए और सजेशंस ले लीजिए। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में सबको ज्वाइन होना है भाई, सबको ज्वाइन होना है, ताकि सारा का सारा अपडेट्स आपके पास रह पाए। हमने ये जो सजेशंस बनाए, ये सजेशंस ऐसा सजेशंस है ना भाई, जिसको तुम नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे। सीधा सा बात है, नहीं करोगे बहुत पछताओगे, बिकॉज ये सजेशंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जिसका सोल्यूशंस हम लोग करवा रहे हैं बेसिकली। ठीक है। आज हम लोग आज हम लोग टॉपिक नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप पार्ट ए पार्ट बी नहीं देख के आए हो तो काइंडली कुछ भी समझ में नहीं आएगा। प्लीज आप लोग पार्ट ए पार्ट बी देखो। और दोस्तों, अगर आपको फाइनल अकाउंट्स या डेप्रीशिएशन का वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा कौन सा चैप्टर लाऊं, फाइनल अकाउंट्स या डेप्रीशिएशन। कमेंट करके बताओ नेक्स्ट कौन सा होना चाहिए, फाइनल अकाउंट्स होना चाहिए या डेप्रीशिएशन होना चाहिए। आपको दो चॉइस दे रहा हूं, डेप्रीशिएशन या फाइनल अकाउंट्स, कौन सा पहले करवाऊं। ठीक है। आइए, आज दोस्तों हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख ही रहे कि टॉपिक नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अभी तक हमारे क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता था अपने को हमारे क्वेश्चन में दिया होता था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और अपने को बनाना होता था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। अभी तक जो सिखाए हैं उसमें क्या होता था, उसमें होता था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में दिया होता था, अपने को क्या बनाना पड़ता था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब अपने लोग सीखेंगे कि अपने को क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, मतलब उल्टा, उल्टा रिवर्स। अब क्वेश्चन में बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है और आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नहीं किया फेल हो जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में आपको एक्सपेंडिचर इनकम अकाउंट दिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है, आपको क्या बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उल्टा बनाना है, उल्टा। तो बेटा जो सब वहां ऐड करते थे वो सब यहां लेस होगा, जो सब वहां लेस करते थे वो सब यहां ऐड होगा। जैसे आप लोगों को सिखाए थे कि आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर लेस करते थे, अब क्या करोगे, ऐड करोगे। आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर ऐड करते थे, अब क्या करोगे, लेस करोगे। आपको सिखाए थे एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, आप क्या करते थे, ऐड करते थे। एडवांस ऑफ करेंट ईयर आप क्या करते थे, लेस करते थे। तो उल्टा उल्टा करो, एडवांस ऑफ लास्ट ईयर अब लेस होगा, एडवांस ऑफ करेंट ईयर अब ऐड होगा। तो जो सब भी प्लस करते थे वो सब यहां पे माइनस कर देना, जो सब माइनस करते थे वो सब यहां प्लस कर देना। बिकॉज उल्टा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, उल्टा प्रोसेस। क्या बाबू, उल्टा प्रोसेस। अब अपने को क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, बोला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अपने लोग सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस लेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस। ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर अलाउड। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आया। चलिए देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है अपने को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, टू प्रोविजन यूज्ड, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक, फिट, यहाँ टू सैलरीज, जनरल एक्सपेंस, डेप्रीशिएशन, टू सरप्लस, फिर बाई सब्सक्रिप्शन, बाई सेल ऑफ प्रोविजंस, ये सब दिया हुआ है अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आप देख सकते हो ये अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट दे के रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दे के रखा है। देखिए ना, ये वाला ओपनिंग वाला बैलेंस शीट, ये क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट, ओपनिंग वाला बैलेंस शीट, क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट। मतलब निकालना क्या है, बनाना क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। याद रखिएगा, जब भी दोनों के दोनों बैलेंस शीट बना के दिया जाए, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट बना के दिया जाए, याद रखिएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा। Whenever both the balance sheet is given in the question,
जब दोनों के दोनों बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट भी दिया है और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी दिया है, तब याद रखिएगा, ये वैरायटी का सम में याद रखिएगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑटोमेटिकली मैच करेगा। मैच करना चाहिए ऑटोमेटिकली, नहीं मैच करेगा तो गलत है। मैच करेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों के दोनों ही आपको दिया हुआ है, दोनों के दोनों ही आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आइए फॉर्मेट बनाइए। फॉर्मेट बनाइए, फिर सिखाते हैं। आप लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है। देखिए ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। आपको बनाना क्या, आपको बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आइए फॉर्मेट को बनाइए, फॉर्मेट बनाइए। तो ये सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 8, अपने को क्या बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पता है ना, ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर अलाउड फॉर द ईयर एंडेड तो 31/3/97। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अपने लोग बनाएंगे। आई हाफ पेज से ज्यादा, हाफ पेज से ज्यादा नहीं, हाफ पेज इतना तक ठीक रहेगा, हाफ पेज से थोड़ा थोड़ा ज्यादा, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अपने को बनाना है। अपने को सब कुछ दिया हुआ है भाई, सब कुछ दिया हुआ है, टेंशन मत ले, सब कुछ दिया हुआ है। अपने को बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, लिख यहाँ लिख, रिसिप्ट अमाउंट रुपीस, पेमेंट अमाउंट रुपीस। मतलब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करते थे उसका पूरा उल्टा उल्टा करना है, उल्टा 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 करना है, ठीक है। अच्छा बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप एक चीज देखते थे कि कैश का ओपनिंग बैलेंस और कैश का क्लोजिंग बैलेंस लिखा होता था। सर नहीं लिखा होता, जूता खोल के मारेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप देखते थे कि कैश का ओपनिंग बैलेंस टॉप में और कैश का क्लोजिंग बैलेंस, देखो ये कैश का ओपनिंग बैलेंस और कैश का क्लोजिंग बैलेंस लिखा होता था कि नहीं होता था? हाँ सर होता था। तो आप लोग भी लिखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब भी बनाओगे, कैश का ओपनिंग और कैश का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो लिखना पड़ेगा, टॉप में ही, टॉप में लिख दो। आ जाओ, तो यहां टॉप में लिखिए टू बैलेंस बीडी, कैश का ओपनिंग वाला बैलेंस बिठा देना। यहां लिखना बाय बैलेंस सीडी, कैश का क्लोजिंग वाला बैलेंस बिठा देना, कैश का क्लोजिंग वाला बैलेंस बिठा देना। तो देखो कैश का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है बताओ तो। कैश का ओपनिंग क्लोजिंग कितना कितना दिया हुआ है, ये 30,000 और 45,000। ओपनिंग ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है 30,000 कैश का, और क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग 45,000। ठीक है, डन, क्लियर है। अब आ जाओ, अब आप इनकम इनकम साइड चेक करो, इनकम साइड सबसे पहले, पहले इनकम साइड चेक करो। इनकम साइड में देखो तो क्या दिया हुआ है, इनकम साइड में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितने का दिया है, 34,000। सब्सक्रिप्शन कितने का दिया है, 34,000। अब बैलेंस शीट चेक करो, सब्सक्रिप्शन में कुछ आउटस्टैंडिंग है क्या, देखो तो। यहाँ लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 5,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 10,000। बात समझ में आया? सब्सक्रिप्शन देखो आप, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन कितना है, सब्सक्रिप्शन है 34,000। बैलेंस शीट में चेक करो कि कोई सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग है या नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग देखो एक बार, तो यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 5,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना 10,000। उल्टा उल्टा करना है, वहां ऐड करते थे तो यहाँ लेस करेंगे, वहां लेस करते थे तो यहाँ ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनकम साइड का चीज को रिसिप्ट में लिखो, इनकम साइड का चीज को रिसिप्ट में लिखो। आओ लिखो, टू सब्सक्रिप्शन लिखो, टू सब्सक्रिप्शन। कितना है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन दिया 34,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या किया करते थे सर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस किया करते थे, अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उल्टा उल्टा। ओपनिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस किया करते थे, मतलब आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर को क्या करते थे, आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर को अपने लोग लेस किया करते थे, अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर को क्या करते थे, ऐड। अब क्या करेंगे, लेस करेंगे, उल्टा उल्टा करो, ऐड करो आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर। आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर कितना है, 5,000।
दिया होगा, देखो बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में ऐड करो कितना होता है। ये होता 39,000। लेस करो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना दिया, 10,000। कितना हो गया बताओ, 29,000। इसको लेस करना है, ऐड नहीं करना है, लेस करना है, ठीक है। और क्या दिया है बताओ तो, और क्या दिया हुआ है, और दिया बाई सेल ऑफ प्रोविजन, बाई बाई सेल ऑफ प्रोविजन लिख दो, टू सेल ऑफ प्रोविजन। यहाँ पर भी सेल ऑफ प्रोविजन तो सेम आएगा, टू सेल ऑफ प्रोविजन कितना, 1,63,000। अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला बात बताने वाला, आ जाओ जरा ध्यान से देखो। अब रिसिप्ट साइड चेक कीजिए, रिसिप्ट साइड वाला चीज कहाँ पे लिखेंगे, रिसिप्ट साइड वाला चीज लिखेंगे सर पेमेंट में, रिसिप्ट साइड वाला चीज लिखेंगे, सॉरी, एक्सपेंडिचर वाला साइड देखिए, एक्सपेंडिचर वाला साइड, रिसिप्ट बोल दिया, एक्सपेंडिचर वाला साइड देखिए, ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है। गलत गलत दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर वाला साइड देखिए अभी, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले पहले यहां दिया हुआ है टू प्रोविजन यूज्ड, टू प्रोविजन यूज्ड। और इसका मतलब क्या है बताइए तो, टू प्रोविजन यूज्ड, जैसे अपने लोग सम्स करते थे, टू कॉस्मेटिक यूज, टू मेडिसिन यूज्ड, ऐसा वाला सम्स करते थे ना। ओपनिंग के साथ परचेस ऐड करते थे, क्लोजिंग को लेस कर देते थे, ओपनिंग के साथ परचेस ऐड करते थे, क्लोजिंग को लेस कर देते थे, वही 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 वाला है, ठीक है। तो ओपनिंग के साथ आप देखिए ऐड परचेस किया हुआ है और लेस किया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। अब ये परचेस को पता लगाना, ये क्रेडिट परचेस है या कैश परचेस है, हमको तो पता नहीं है ये क्रेडिट परचेस है या कैश परचेस है, ये अब पता कैसे लगा। अब ये 1,40,000 जो है, या क्रेडिट परचेस है या कैश परचेस है, अगर कैश परचेस होगा तभी तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिख पाएंगे, वरना कैसे लिखेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, तो ये 1,40,000 जो है ये क्रेडिट परचेस है या कैश परचेस है, कैसे पता करे, कैसे पता करे। तो उसके लिए बैलेंस शीट चेक कीजिए, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में देखिए तो क्रेडिटर्स फॉर प्रोविजन दिया हुआ है क्या, हाँ सर क्रेडिटर्स फॉर प्रोविजन दिया हुआ है, मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट खोलना पड़ेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट खोलना पड़ेगा, एक ऐसा सम्स कराए थे, क्रेडिटर्स अकाउंट खोलना पड़ेगा। क्रेडिटर्स फॉर प्रोविजन दिया, ओपनिंग ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स। आइए नोट नंबर वन, नोट नंबर वन, वो परचेज जो है, परचेज कैश परचेज है कि क्रेडिट परचेज है, वही पता नहीं है। तो हम लोगों को अब पता लग गया कि वो क्रेडिट क्रेडिट परचेज है, बिकॉज देखिए उसमें क्रेडिट परचेज शामिल है, बिकॉज देखिए यहाँ पे क्रेडिटर फॉर प्रोविजन दिया हुआ है, वो क्रेडिट परचेज है, ये परचेज जो है ना ये क्रेडिट परचेज है, तो कैश परचेज कितना है वो निकालना है। आइए निकालते हैं, निकालते हैं, आइए आइए लिखिए नोट नंबर वन, नोट नंबर वन, देखिए कैलकुलेशन। अपने को फिर कितना, अपने को फिर क्या निकालना है, कैश पेड टू क्रेडिटर निकालना है, कैश पेड टू क्रेडिटर। देखिए कैलकुलेशन फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ठीक है। इसके लिए आप क्या बनाओगे, क्रेडिटर्स फॉर प्रोविजन अकाउंट, अपने लोग बनाना ऑलरेडी सिखाए थे, क्रेडिटर्स फॉर प्रोविजन अकाउंट, क्रेडिटर्स फॉर सप्लायर्ड अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। तो क्रेडिटर्स फॉर प्रोविजन अकाउंट बनाइए, ये लिखिए। सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग, क्लोजिंग वाला बैलेंस बिठाइए इसमें, ओपनिंग और क्लोजिंग वाला बैलेंस। देखिए बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग वाला बैलेंस कितना था क्रेडिटर्स का, 8,000, और क्लोजिंग कितना था, 10,000। 8,000 ओपनिंग वाला बैलेंस था, टू बैलेंस सीडी, और 10,000 क्लोजिंग क्लोजिंग वाला बैलेंस था। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना आता है ना, हाला, ठीक है। और अपने को इस बार क्रेडिट परचेज दिया हुआ है, बाई क्रेडिट परचेज, अपने को इस बार क्रेडिट परचेज दिया हुआ है, देखिए तो कितना है क्रेडिट क्रेडिट परचेज, 1,40,000, 1,40,000 आपका क्रेडिट परचेज है। अब अब अपने लोग क्या निकालेंगे, टू कैश पेड, कैश पेड कितना है वो निकालेंगे, टू कैश पेड, ठीक है। अरे क्रेडिटर्स अकाउंट किए हो ना हौले, तो कैश पेड कितना है वो बैलेंसिंग फिगर में निकालो ना, चिंता क्यों कर रहे हो, निकालो। यहाँ 1,48,000, यहाँ भी 1,48,000, यहाँ 1,38,000,
1,38,000। ठीक है, तो कैश पेड आ गया, निकल गया कैश पेड। यहां पे आप लिख सकते हो, अभी यहां पे आप लिख सकते हो, अभी लिखो बाय क्रेडिटर्स फॉर, बाय क्रेडिटर्स, ये मतलब कि क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स फॉर प्रोविजन अकाउंट। नोट नंबर वन लिख देना, नोट नंबर वन कितना है, 1,38,000, 1,38,000। ठीक है, और क्या क्या है बता, और क्या क्या है सर, और है सैलरीज, जनरल एक्सपेंस, लिखते जाओ, लिखो बाई सैलरीज, सैलरीज में कुछ एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, सैलरीज 18,000 है। फिर लिखो बाय जनरल एक्सपेंस, बाय जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस कितना है, 5,000। ठीक है, अब ये बताओ कि कभी क्या डिप्रीशिएशन देखा है क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, नहीं सर, डिप्रीशिएशन नहीं देखा है। तो यहाँ पे डिप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट दिया हुआ है, मतलब इक्विपमेंट परचेज होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में इक्विपमेंट परचेज का अमाउंट होगा, इक्विपमेंट कितने का परचेज किया वो लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, यहां पे आप देखोगे कि डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट है, इसका मतलब क्या है, इक्विपमेंट तुमने परचेज किया, इक्विपमेंट कितना परचेज किया है वो लिख, वो लिख पेमेंट साइड में। वो कैसे करके निकालता है, देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखवा दे रहे हैं, फॉर्मूला आपको लिखवा दे रहे हैं। देखो बाय परचेज ऑफ इक्विपमेंट, बाय परचेज ऑफ इक्विपमेंट, इसका मतलब सीधा सा बात है, डेप्रीशिएशन अगर आप अगर एक्सपेंडिचर साइड में डेप्रीशिएशन देख रहे हो, इसका मतलब क्या है, इक्विपमेंट आपने खरीदा था। अगर इक्विपमेंट खरीदा था तो रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में आप पेमेंट साइड में लिखते थे, आप पेमेंट साइड में देखते थे ना, बाई परचेज ऑफ इक्विपमेंट, कोई भी असेट अगर खरीदाता था तो आप पेमेंट साइड में देखते थे परचेज ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, देखो ऐसा कभी भी निकालना पड़े, अगर कभी भी डेप्रीशिएशन दिया रहे, कभी किसी का डेप्रीशिएशन अगर दिया रहे तो फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला है डेप्रीशिएशन, ऐड कर देना क्लोजिंग, लेस कर देना ओपनिंग। क्लियर है, अगर आपको बाई परचेज ऑफ, अगर आपको बाई परचेज ऑफ इक्विपमेंट निकालना है तो डेप्रीशिएशन के साथ ऐड कर देना क्लोजिंग, माइनस कर देना ओपनिंग, निकल जाएगा परचेज, निकल जाएगा परचेज। कितना कितना है बता भैया, यहाँ पे वो डेप्रीशिएशन 1,000 है, क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग इक्विपमेंट कितना है वो बैलेंस शीट में पता चलेगा। देखो क्लोजिंग इक्विपमेंट कितना है, 25,000, और ओपनिंग कितना है, 10,000। तो क्लोजिंग है 25,000, ओपनिंग है 10,000, माइनस कर दे तो परचेज निकल जाए, कितना का परचेज किया वो पेमेंट साइड में आता है, कितना का परचेज किया वो पेमेंट साइड में आ जाएगा। ठीक है, चलिए निकालिए, 1,000 प्लस 25,000 माइनस 10,000, 16,000, 16,000। मैच कीजिए, मैच करेगा, मैच कीजिए, मैच करेगा, और कुछ नहीं है, मैच कीजिए। अरे सब खत्म ना होला, देखना सब खत्म तो, सब खत्म तो, मैच कर, मैच करेगा, और क्या। जब दोनों के दोनों बैलेंस शीट दिया रहे, जब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट दिया रहे, व्हेन बोथ ऑफ द बैलेंस शीट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो मैच करेगा ऑटोमेटिकली, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैच करेगा, मैच कर। तो 30,000 प्लस 29,000 प्लस 1,63,000, कितना, 2,22,000, फिर 1,38,000 प्लस 18,000 प्लस 5,000 प्लस 16,000 प्लस 45,000, 2,22,000, मैच कर गया ना, मैच कर गया। चलो खत्म। अब देखिए, अब एक वैरायटी तो आपको सिखा दिए कि जब दोनों के दोनों बैलेंस शीट दिया रहे, ओपनिंग बैलेंस शीट भी दिया रहे और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी दिया रहे, तो ऑलवेज ऑलवेज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या करेगा, मैच करेगा। अब आपको सिखाएंगे कि जब ओपनिंग ओपनिंग कैश बैलेंस दिया रहे और क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट ना दिया रहे, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट निकालना पड़ेगा। और जब क्लोजिंग बैलेंस शीट दिया रहे और ओपनिंग बैलेंस शीट ना दिया रहे, तो इसका मतलब ओपनिंग कैश बैलेंस निकालना पड़ेगा। मतलब अब आपको सिखाएंगे, कोई एक बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ रहेगा। अब आपको सिखाएंगे क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है और कोई एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, ओपनिंग या तो क्लोजिंग। आपको क्या निकालना रहेगा, आपको निकालना रहेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और जो बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है वो बनाना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में एक करेक्शन है। यहाँ पे वो डेबिट में लिखिएगा टू एनुअल डिनर एक्सपेंसेस ऐड होगा यहाँ पे 25,000, ठीक है। एक करेक्शन है, प्रिंटिंग मिस्टेक था। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा छोटा करके टू एनुअल डिनर एक्सपेंसेस 25,000। ये क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, ठीक है। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा कि यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग को दे के रखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग को दे के रखा है, सारा का सारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। सर क्या क्या दे के रखा है देखिए, यहाँ पे अपने को यहाँ पे अपने को दे के रखा है वो वो सैलरीज, मेडिसिन कंज्यूम्ड, प्रिंटिंग, पोस्टेज, वो टेलीफोन, जनरल एक्सपेंस, इंटरेस्ट चार्जेस, ऑडिट फीस, एनुअल डिनर एक्सपेंसेस ऐड हुआ है। फिर डेप्रीशिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, फिर यहाँ पे वो फिर यहाँ पे वो सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, कंट्रीब्यूशन फॉर डिनर, सब कुछ दे के रखा है, ठीक है। फिर अपने को बोला द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। यहाँ पे कुछ कुछ और इन्फॉर्मेशंस अपने को दिया हुआ है। अब देखो दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो पहले ओपनिंग अपने को क्या बनाना है, अपने को अगर अपने को अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है तो अपने को बनाना क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, है ना। तो सब कुछ उल्टा उल्टा करना पड़ेगा, सब कुछ उल्टा उल्टा। देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो पहले ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को अपने लोग माइनस किया करते थे और क्लोजिंग को प्लस किया करते थे, लेकिन यहाँ उल्टा, यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, ओपनिंग को प्लस करेंगे, क्लोजिंग को माइनस करेंगे, ठीक है। अब पहले देखते थे कि लास्ट ईयर के एडवांस को प्लस किया करते थे और करंट ईयर के एडवांस को माइनस किया करते थे। अब उल्टा, लास्ट ईयर के एडवांस को माइनस करोगे, यहाँ पे जाके प्लस करोगे। क्यों सर, क्यों कर रहे हैं उल्टा? बिकॉज अब अपने लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, उल्टा 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 करना पड़ेगा। फिर दिया हुआ है सैलरीज आउटस्टैंडिंग, कोई कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग होता था तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस करते थे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते थे। अब उल्टा करेंगे, ओपनिंग को ऐड करेंगे, क्लोजिंग को माइनस करेंगे। फिर ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग, कोई भी आउटस्टैंडिंग अगर दिया हो तो ओपनिंग को माइनस क्या करते थे, क्लोजिंग को ऐड क्या करते थे। अब उल्टा करेंगे, ओपनिंग को प्लस और क्लोजिंग को माइनस, ओपनिंग को ऐड, क्लोजिंग को माइनस, ठीक है। बिल्डिंग का आप देख सकते हो, बिल्डिंग का वैल्यू दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ फर्नीचर का वैल्यू दिया हुआ है। अब जरा देखिए, लिखा हुआ ड्यूरिंग द ईयर 1998 टू 1999 द भारत क्लब रेज्ड ए बैंक लोन ऑफ 30,000। भारत क्लब जो है वो लोन लिया 30,000 का, वो लोन लिया 30,000 का, ठीक है। विच वॉज आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2000 एंड कैश इन हैंड ऑन 31st March 2000 वॉस 28,500। मतलब अपने को क्लोजिंग का कैश दिया हुआ है, अपने को क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग का कैश दिया हुआ है। ओपनिंग का कैश कैसे निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर में। मतलब अपने को क्या बनाना पड़ेगा, अगर क्लोजिंग का कैश दिया हुआ है तो अपने को बनाना पड़ेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। अपने को क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग का कैश दिया हुआ है। क्लोजिंग का अगर कैश दिया हुआ है, बेटा सुनो ना, अगर तुमको क्लोजिंग का कैश दिया हुआ है तो ओपनिंग का कैश चाहिए, कैसे निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर करके। ओपनिंग कैश इन हैंड नहीं है अपने पास, क्लोजिंग का कैश इन हैंड है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में निकाल लो आराम से। ओपनिंग का कैश निकाल लो, ओपनिंग का कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के। आइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए, बनाइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आइए देखिए सोल्यूशन 2, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st 12 2000। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए, अपने को क्या दिया हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सबसे पहले वो बनाइए। आइए यहाँ लिखिए रिसिप्ट, अमाउंट रुपीस, फिर लिखिए पेमेंट, अमाउंट रुपीस।
क्वेश्चन में जाइए, पहले इनकम साइड को कवर करते हैं। पहले इनकम साइड, ফার্স্ট প্রথম আমরা ইনকাম সাইড কে কভার করব। इनकम साइड কোনটা এটা? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? बाई सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, लिखिए टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन बताइए तो? सब्सक्रिप्शन, सॉरी 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 सॉरी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पहले ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश बिठाइए, ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस बिठाइए, फिर बात होगा, ठीक है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप देखते होंगे पहले ओपनिंग का कैश बैलेंस और क्लोजिंग का कैश बैलेंस बिठाया जाता है। तो पहले लिखिए टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, ये कैश एंड बैंक का बैलेंस है, ये बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। ये नहीं दिया हुआ है, ओपनिंग नहीं दिया हुआ है, ओपनिंग कैश नहीं दिया हुआ है, अपने को क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है? यहां पे लिखिए बाई बैलेंस सीडी, कैश एंड बैंक, और ये दिया हुआ है, ये बैलेंसिंग बैलेंसिंग फिगर दिया हुआ है, बैलेंसिंग फिगर, ये क्लोजिंग, सॉरी, ये क्लोजिंग क्लोजिंग का दिया, क्लोजिंग का कितना दिया हुआ है? 28,500, 28,500, 28,500। तो क्लोजिंग का कैश बैलेंस अपने को दिया हुआ है, ओपनिंग का निकालना है भैया, ओपनिंग का निकालना है, सीधा सा बात है। आइए क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या है? सब्सक्रिप्शन। आइए सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, देखिए टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन। कितना दिया सब्सक्रिप्शन? 1,70,000, 1,70,000। अब देखिए कि कोई ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है क्या? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है क्या सब्सक्रिप्शन का? हाँ सर दिया हुआ है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। सर क्या कर देते? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस कर देते। अब क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ऐड, ऐड कीजिए, ऐड कीजिए आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर। कितना है बताइए? ये 16,000। और क्या ऐड होगा बताइए? एडवांस फॉर करेंट ईयर, पहले लेस हुआ करता था, अब ऐड होगा एडवांस फॉर करेंट ईयर, एडवांस फॉर करेंट ईयर ऐड होगा, एडवांस फॉर करेंट ईयर, एडवांस फॉर करेंट ईयर। कितना है एडवांस फॉर करेंट ईयर? 8,400। उल्टा उल्टा कीजिएगा, ठीक है? बार बार नहीं समझाएंगे। कितना? 1,70,000 प्लस 16,000 प्लस 8,400, 1,94,400। लेस क्या क्या होगा? लेस होगा आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर अपने को अब लेस होगा, अब उल्टा होगा, आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर कितना है? 18,000। और और लेस क्या होगा? एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर, एडवांस फॉर लास्ट ईयर, एडवांस फॉर लास्ट ईयर हम पहले ऐड करते थे, अब क्या करेंगे? लेस करेंगे। ये कितना एडवांस फॉर लास्ट ईयर? 13,000। बताइए कितना? 1,94,400 माइनस 18,000 माइनस 13,000, 1,63,400। ठीक है रान, क्लियर है? फिर लिखना टू एंट्रेंस फीस, और क्या क्या दिया हुआ है? टू एंट्रेंस फीस कितना है बताओ? एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस है 4,000। फिर लिखना टू कंट्रीब्यूशन टू डिनर, टू कंट्रीब्यूशन टू डिनर, ये कितना है बताओ? 36,000। ठीक है, क्लियर है ना? ओके, सब कवर कर दिए। अब देखिएगा जरा ध्यान से एक बार कि बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग 1,90,000 है ओपनिंग में और 1,80,000 है क्लोजिंग में। सर डेप्रीशिएशन लगा होगा, सर डेप्रीशिएशन लगा होगा, सीधा सा बात है, डेप्रीशिएशन लगा होगा। डेप्रीशिएशन तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आता नहीं है। तो डेप्रीशिएशन के बारे में दिया हुआ है क्या? लिखा हुआ है क्या डेप्रीशिएशन के बारे में? सर बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन के बारे में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। अगर बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है तो डेप्रीशिएशन नहीं लगा है मेरे बेवकूफ, डेप्रीशिएशन नहीं लगा है, मतलब बिल्डिंग को तूने बेचा है, बिल्डिंग को तूने 10,000 का बिल्डिंग को बेचा है। 1,90,000 का बिल्डिंग पहले था, अब 1,80,000 का बिल्डिंग है, मतलब 10,000 का बिल्डिंग बिक चुका है। सेल ऑफ बिल्डिंग हुआ है बेटा, सेल ऑफ बिल्डिंग। तो सेल ऑफ बिल्डिंग कहाँ आता है? रिसिप्ट में आता है। कहाँ आता है? रिसिप्ट में आता है। ये सेल ऑफ बिल्डिंग का केस है, सेल ऑफ बिल्डिंग का केस है। 1,90,000 का पहले बिल्डिंग था, अब 1,80,000, मतलब सेल ऑफ बिल्डिंग है।
ये डेप्रीशिएशन नहीं है, अगर डेप्रीशिएशन होता तो यहां दिखता, यहां यहां तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का सिर्फ दिख रहा है, यहाँ तो सिर्फ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का दिख रहा है, वो नहीं है डेप्रीशिएशन। मतलब बिल्डिंग क्या हुआ है, बिल्डिंग सेल हुआ है, 10,000 का बिल्डिंग बेच दिया है, तो लिखो बाई सेल ऑफ बिल्डिंग, लिखो टू सेल ऑफ बिल्डिंग। सेल ऑफ बिल्डिंग क्या है, रिसिप्ट है, बिल्डिंग बेच के पैसा मिला, टू सेल ऑफ बिल्डिंग। 1,90,000 प्लस 1,80,000, कितना बताओ, तो 10,000, मतलब कि 10,000 का बिल्डिंग सेल हुआ है। अब आ जाओ, अब एक्सपेंडिचर साइड देखना है, एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंडिचर साइड देखो, उसको उसको अपने लोग पेमेंट पे लिखते हैं। आइए सबसे पहले लिखिए बाय सैलरीज, कितना है सैलरीज बताइए, 1,20,000, ठीक है, क्लियर है। ये बताइए करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को क्या क्या करते थे, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम लोग ऐड क्या करते थे, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को लेस किया करते थे, तो अब उल्टा करेंगे, उल्टा लेस कीजिए, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 8,000, हम लोग पहले ऐड किया करते थे इसको, लेकिन उल्टा करेंगे, बिकॉज क्या बना रहे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, उल्टा कीजिए और ऐड कीजिए आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर, कितना है 6,000, बताइए, इसको लेस करना, इसको ऐड करना, 1,20,000 लेस 8,000 ऐड 6,000, 1,18,000, 1,18,000, ठीक है। फिर और क्या दिया है बता, और क्या दिया है, देखो लिखा हुआ है टू मेडिसिन कंज्यूम्ड, टू मेडिसिन कंज्यूम्ड दिया हुआ है, इसका मतलब मेडिसिन आप परचेज किए होंगे, मेडिसिन कंज्यूम्ड जब जब भी दिया होता था अपने लोग निकालते थे ना, मेडिसिन मेडिसिन कंज्यूम्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या दिया होता था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया होता था मेडिसिन परचेज्ड, अपने लोग क्या निकालते थे, मेडिसिन कंज्यूम्ड, कैसे करके निकालते थे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करके, तो ये ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करके निकाला हुआ है, अपने लोग जैसे निकालते थे वैसे निकाला हुआ है, अपने को उल्टा प्रोसेस फॉलो करना है, अपने को क्या निकालना है, परचेज, अपने को परचेज निकालना है, कितने का मेडिसिन परचेज हुआ वो सिर्फ लिखना है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है मेडिसिन कंज्यूम्ड, अपने लोग कैसे निकालते थे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कंज्यूम्ड लिखते थे ना करके, लेकिन एक्चुअली में पेमेंट साइड में क्या लिखा होता था, एक्चुअली में पेमेंट साइड में लिखा होता था टू मेडिसिन परचेज लिखा होता था, तो परचेज सिर्फ निकालना है अपने को, परचेज, ठीक है, लिखिए बाय परचेज ऑफ मेडिसिन, लिखिए बाय परचेज ऑफ मेडिसिन, इसका भी एक फॉर्मूला लिखवा देते हैं, बाय परचेज ऑफ मेडिसिन, जब जब भी देखिएगा मेडिसिन कंज्यूम्ड, समझिएगा ये क्या है, ये परचेज ऑफ मेडिसिन, बाय परचेज ऑफ मेडिसिन, इसका फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए, इसका फॉर्मूला, ठीक है, देखिए कंज्यूम्ड, उसके साथ ऐड कीजिएगा क्लोजिंग माइनस कर दीजिएगा ओपनिंग, ठीक है, अब कंज्यूम्ड के साथ ऐड कीजिएगा क्लोजिंग माइनस कर दीजिएगा ओपनिंग, परचेज निकल जाएगा, परचेज निकल जाएगा, परचेज निकल जाएगा, ठीक है, तो कंज्यूम्ड कितना है, कंज्यूम्ड है 10,000, क्लोजिंग क्लोजिंग कितना है सर, क्लोजिंग है 5,000, ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है 4,000, सर कहाँ से देख रहे हो, दिया हुआ देखो, दिया हुआ देखो, ये 10,000 है कंज्यूम्ड, और क्लोजिंग क्लोजिंग कितना है मेडिसिन का, क्लोजिंग है 5,000 और ओपनिंग है 4,000, दिया हुआ लास्ट में देखो, दिया हुआ, यार आपको देखना आना चाहिए बस, सब कुछ दिया होता है क्वेश्चन में, तो 10,000 प्लस 5,000 माइनस 4,000, 11,000, 11,000, मतलब अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बाय परचेज ऑफ मेडिसिन दिया होता था तो अपने लोग कैसे करके निकालते थे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करके निकाल देते थे ना, और लिखते थे टू टू मेडिसिन कंज्यूम्ड लिखते थे अपने लोग, लेकिन अब मेडिसिन कंज्यूम्ड दिया हुआ है, अब अपने को परचेज निकालना है, उल्टा कर दो ना, उल्टा कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करो, परचेज निकल जाएगा बाय परचेज ऑफ मेडिसिन। और क्या दिया है बता, और और क्या क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है बाय पोस्टिंग, बाय पोस्टेज, बाय पोस्टेज, बाय पोस्टेज, कितना है पोस्टेज, पोस्टेज है 500,
और क्या दिया हुआ है? बाय प्रिंटिंग, बाय प्रिंटिंग, ये कितना 6,000। फिर लिखो बाय टेलीफोन, ये कितना, ये सब में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इम्पैक्ट जिस जिसमें पड़ेगा उसको उसको लिखवा रहे हैं। तो टेलीफोन है 1,500, ठीक है। फिर बाय जनरल एक्सपेंस, ये कितना जनरल एक्सपेंस 12,000। फिर बाय इंटरेस्ट चार्जेस, बाय इंटरेस्ट चार्जेस, ये कितना है 5,500। फिर लिखो बाय ऑडिट फीस, बाय ऑडिट फीस, ऑडिट फीस कितना है 2,500। ऑडिट ऑडिट फीस में आउटस्टैंडिंग भी था, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग को, सॉरी, ऑडिट फीस मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करना है, अब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को अब करना है ऐड, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को करना है लेस। तो ऐड कीजिए आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर, ऐड कीजिए आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर कितना है 2,000, लेस कीजिए आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर कितना है 2,500। बताइए, बोलिए। 2,500 प्लस 2,000 माइनस 2,500, कितना 2,000, तो हो जाएगा यहाँ पे 2,000। ठीक है, डन, क्लियर है। फिर और क्या क्या दिया हुआ है देखिए, तो और क्या क्या दिया हुआ है देखिए, तो एक बार चेक कीजिए, तो और क्या क्या दिया हुआ है। और दिया हुआ है 2 एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, एनुअल डिनर एक्सपेंसेस भी आएगा, ठीक है। हम मिस्टेकनली ये डाले नहीं थे, प्रिंटिंग मिस्टेक था, एनुअल डिनर एक्सपेंसेस। देखिए बाय एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, ये कितना एनुअल, एनुअल डिनर एक्सपेंसेस कितना है 25,000, 25,000। ठीक है, डन, क्लियर है। फिर लिखिए बाय परचेस ऑफ इक्विपमेंट, और क्या दिया हुआ देखिए, तो और क्या दिया हुआ देखिए, अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है डेप्रीशिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मतलब भैया डेप्रीशिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अगर दिया हुआ है मतलब परचेस ऑफ इक्विपमेंट हुआ है, मतलब परचेस ऑफ इक्विपमेंट हुआ है भैया, परचेस ऑफ इक्विपमेंट निकालना है। जब जब भी तुम डेप्रीशिएशन देखिएगा, डेप्रीशिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मतलब परचेस ऑफ इक्विपमेंट हुआ है, सिंपल सा बात, ठीक है, पिछला सम की जैसा। बाय परचेस ऑफ इक्विपमेंट, परचेस ऑफ इक्विपमेंट अगर होता था तो हम लोग उसको पेमेंट साइड में लिखते थे, पेमेंट साइड में। फिर कैसे करके निकालना है, फॉर्मूला आपको बता दिए थे, डेप्रीशिएशन प्लस करना क्लोजिंग माइनस कर देना ओपनिंग। तो डेप्रीशिएशन लेना, डेप्रीशिएशन कितना है 7,000, प्लस करना क्लोजिंग, क्लोजिंग क्लोजिंग कितना है इक्विपमेंट का, क्लोजिंग कितना है इक्विपमेंट का क्लोजिंग 63,000, और ऐड करना ओपनिंग 52,000। तो डेप्रीशिएशन 7,000, क्लोजिंग 63,000, और ओपनिंग, ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है 52,000, 52,000। तो 7,000 प्लस 63,000 माइनस 52,000, 18,000, 18,000, क्लियर है। चलो अब कीजिए बैलेंस, बैलेंस कीजिए। अब बैलेंस बैलेंस कीजिए और ओपनिंग निकालिए, ओपनिंग निकालिए, ओपनिंग निकालिए, ये वाला निकालिए। अब बैलेंस करिए, ओपनिंग निकालिए। फिर बैलेंस बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट भी, इसमें बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। आइए, 1,18,000 प्लस 11,000 प्लस 500 प्लस 6,000, 1,18,000 प्लस 11,000 प्लस 500 प्लस 6,000 प्लस 1,500 प्लस 12,000 प्लस 5,500 प्लस 2,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000 प्लस 28,500, तो 2,28,000। एक मिनट, तो 2,28,000 लिखिए, 2,28,000, यहां पर भी 2,28,000। अब निकालिए बैलेंसिंग फिगर, माइनस 1,63,400 माइनस 4,000 माइनस 36,000
-10,000, 14,600 निकलेगा। 14,600 आपका क्या है? ओपनिंग बैलेंस। कैश का ओपनिंग बैलेंस निकल गया 14,600। चलिए आइए, अब क्या, अब क्या बनाना पड़ेगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट, अपने को क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, दोनों के दोनों ही बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप बनाइए। और क्लोजिंग 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 बैलेंस शीट जो बनाएंगे तो कैपिटल फंड कहां से लाइएगा? कैपिटल फंड के लिए क्या बनाना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। ये तो बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट आप बना रहे हो। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2000। इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में आप बनाइए ओपनिंग बैलेंस शीट। क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए कैपिटल फंड चाहिए आपको। कैपिटल फंड कैसे मिलेगा? कैपिटल फंड मिलेगा ओपनिंग बैलेंस शीट बना के। ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, डन, क्लियर है। चलिए आइए देखिए, फर्स्ट फर्स्ट लिखिए स्टॉक ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक किधर है बताइए, कितना है ओपनिंग? तो 4,000 मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक 4,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग वाला वैल्यू कितना है बताइए? 52,000। ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है। बिल्डिंग, बिल्डिंग का ओपनिंग वाला वैल्यू कितना है बताइए? बिल्डिंग का ओपनिंग वाला वैल्यू 1,90,000, ठीक है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, हाँ सर था ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। कितना है? 16,000। कैश, कैश कैश कितना है? कैश ओपनिंग, ओपनिंग वाला कैश कितना है सर? 14,600। 14,600 अभी अभी निकाले, 14,600। 14,600, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालेंगे? यहाँ पे निकालेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड ये कैसे? ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर में, कैपिटल फंड, ठीक है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस था, ये क्या है? लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कहाँ आता है? लाइबिलिटी साइड में। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस था। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन में चेक कीजिए आप लोग, आप मेरा मुंह मत देखिए, क्वेश्चन में चेक कीजिए। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस था, तो ओपनिंग वाला लाइबिलिटी साइड में जाएगा। देखिए आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस कितना है? 2,000। आउटस्टैंडिंग सैलरीज था, ये सब क्या? लाइबिलिटी है, इसीलिए लाइबिलिटी साइड में बैठ रहा है। आउटस्टैंडिंग वो सैलरीज कितना है? 6,000। ओपनिंग, ओपनिंग वाला लिखिएगा, ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन का एडवांस था। सब्सक्रिप्शन का एडवांस कहाँ बैठता है सर? लाइबिलिटी साइड में। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन का एडवांस कितना है? 13,000, लाइबिलिटी साइड में बैठेगा। देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? ये 13,000 है। फिर बैंक लोन, बैंक लोन कितना है बताइए? तो बैंक लोन है 30,000। बैंक लोन है आपका 30,000। 30,000 आपका बैंक लोन है, ठीक है। 30,000 आपका बैंक लोन है, ठीक है। नीचे में दिया होगा, देखो नीचे में, नीचे में दिया होगा बैंक लोन। बैंक लोन आपका 30,000 है, ठीक है, डन, क्लियर है। निकालिए कैपिटल फंड, निकालिए, निकालिए कैपिटल फंड। 4,000 प्लस 52,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,60,000 प्लस 14,600। 1,60,000 था कि 16,000 था? 16,000 था, 16,000। तो 4,000, सॉरी, 4,000 प्लस 52,000 प्लस 1,90,000 प्लस 16,000 प्लस 14,600, तो 2,76,600। 2,76,600 माइनस 2,000 माइनस 6,000 माइनस 13,000 माइनस 30,000, 2,25,600, ठीक है, क्लियर है। ये ओपनिंग कैपिटल फंड है, ओके। अब आ जाओ, अब आ जाओ क्लोजिंग, क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट में आ जाओ। क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट में लिखो बिल्डिंग। बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना था बताओ? बिल्डिंग था 1,80,000। क्लोजिंग वाला वैल्यू बताना, क्लोजिंग वाला वैल्यू।
बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया? 1,80,000। 1,80,000। फिर लिखना इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स का वैल्यू कितना है? क्लोजिंग वाला वैल्यू बताना, क्लोजिंग वाला वैल्यू 63,000। मेडिसिन, मेडिसिन का स्टॉक ऑफ मेडिसिन का क्लोजिंग वाला वैल्यू बताओ कितना? 5,000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो कितना है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18,000। 18,000 का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग का कैश कितना है? क्लोजिंग का कैश 28,500 निकाले अभी, देखो 28,500, 28,500, देखो 28,500। ठीक है, यहाँ पे लिखो कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितना निकाले अभी? 2,25,600, 2,25,600 वर्किंग नोट में निकाले अभी। ऐड कीजिए उसमें सरप्लस। सरप्लस कितना है? सरप्लस, सरप्लस कितना नहीं दिया हुआ है क्या? बताओ सरप्लस कितना है? 20,000, 20,000, 20,000 आपका सरप्लस है। ऐड कीजिए तो 2,45,600। ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन देखिए, एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन बताइएगा कितना है? क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन 8,400। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज बताइए 8,000। ठीक है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस बताइए, ऑडिट फीस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस बताइए कितना? 2,500। बैंक लोन बताइए, बैंक लोन कितना है? बैंक लोन, बैंक लोन कितना था भैया? 30,000 का, 30,000 का बैंक लोन था, 30,000 का। ये 30,000 का बैंक लोन था आपका। ठीक है, मैच कीजिए, मैच कीजिए, मैच करेगा। नहीं नहीं, मैच करो, मैच करेगा। 2,45,600 प्लस 8,400 प्लस 8,000 प्लस 2,500 प्लस 30,000, 2,94,500, 2,94,500। फिर 1,80,000 प्लस 63,000 प्लस 5,000 प्लस 18,000 प्लस 28,500, ये 2,94,500। डन, क्लियर है? चलिए आइए, अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सो दोस्तों, हमने अभी तक सीखा था कि अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा, अपने को क्या बनाना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब सब कुछ उल्टा उल्टा होगा। अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्वेश्चन में दिया होगा, अपने को अब क्या बनाना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो पहला वाला वैरायटी हमने देखा कि जब ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया हो तो दोनों के दोनों मतलब कि मैच कर जाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैच कर जाते हैं जब ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हो और क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया हो। वो पहला वाला सब में देख लिया। फिर दूसरा वाला सब में देखा कि अगर ओपनिंग कैश बैलेंस ना दिया हो और क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया हो तो हम लोग बैलेंसिंग फिगर करके ओपनिंग कैश बैलेंस निकालते हैं। ठीक है, अब ये थर्ड वाला सम में हम देखेंगे कि यहां पे ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस अपने को दिया हुआ है और क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो क्लोजिंग निकालना है। ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, तो क्लोजिंग को अब बैलेंसिंग फिगर में निकालना है, बैलेंसिंग फिगर में निकालना है। क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए जरा, जहां पे क्वेश्चन में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है और इस बार ना ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दिया हुआ है। वाह जी वाह, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना पड़ेगा, बनाते हो ना ओपनिंग बैलेंस शीट। এবারে ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার অ্যাকাউন্ট দেওয়া হয়েছে না ওপেনিং ব্যালেন্স শিট বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মানে তোমাদেরকে রিসিপ্ট এন্ড পেমেंट अकाउंट আর एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप लोगों को बनाना पड़ेगा क्या? एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप लोगों को बनाना पड़ेगा और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट आप लोगों को बनाना पड़ेगा। दो चीज अभी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, डन है, ओके। चलिए आइए देखिए, तो आपके क्वेश्चन में अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है टू सैलरीज, टू रेंट, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू जनरल चार्जेस, टू पीरियडिकल्स, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। ये क्या है? सरप्लस है, ये सरप्लस। फिर यहाँ पे दिया हुआ है बाई 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 सब्सक्रिप्शन,
फिर दिया बाय एंट्रेंस फीस, बाय डोनेशन, बाय इंटरेस्ट, ये सब सब दिया हुआ है। और ये अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है, ये सारा का सारा ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है। इसके आइटम को जरा पॉज करके आप चेक कर लो, पॉज करके इसके आइटम्स को चेक कर लो ना ना, देख लो एक बार पॉज करो और चेक करो ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम्स को। ठीक है, क्लियर है। ये पीडीएफ चाहिए ना, ये पीडीएफ आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ टेलीग्राम चैनल। चलिए आइए, आइए जरा। इसके बाद देखिए इंफॉर्मेशन आर, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अदर डिटेल्स एज ऑन 31/12/1998, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट का कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस शीट का कुछ डिटेल्स दिया हुआ है अपने को। देखिए सबसे पहले बोला सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, बोला क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मतलब आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर अपने को दिया हुआ है 8,000। ठीक है, फिर अपने को सैलरी आउटस्टैंडिंग, मतलब क्लोजिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग अपने को दिया हुआ है 4,000। तो इसको क्या करना है, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर को क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर को हम लोग लेस करते हैं, लेस करते हैं। अब पहले ऐड किया करते थे, लेकिन यहां उल्टा करेंगे सर, पहले ऐड किया करते थे अब लेस करेंगे। ठीक है, फिर रेंट आउटस्टैंडिंग भी दिया हुआ है, क्लोजिंग का रेंट आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। तो पहले क्लोजिंग का रेंट आउटस्टैंडिंग लेस किया करते थे, लेकिन सॉरी, कि पहले रेंट आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग का ऐड किया करते थे, क्लोजिंग का रेंट आउटस्टैंडिंग ऐड किया करते थे, अब क्या करेंगे, लेस करेंगे, उल्टा उल्टा उल्टा। ठीक है, ओके। एक मास्टर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, नंबर बी पॉइंट में पढ़िए, एक मास्टर एडजस्टमेंट। 60% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज कैपिटल रिसिप्ट, बोला है कि 60% ऑफ द एंट्रेंस फीस जो है वो कैपिटल रिसिप्ट है, एंड 80% ऑफ द डोनेशन इज रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब आप समझ रहे हो, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे तो एंट्रेंस फीस, जब अपने लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे तो एंट्रेंस फीस से लेस करते थे कैपिटलाइज्ड 60%। जो भी कैपिटलाइज्ड रहता था उसको अपने लोग क्या करते थे, लेस करते थे, लेस करते थे। ठीक है, मतलब अगर 60% एंट्रेंस फीस कैपिटल रिसिप्ट है, मतलब 40% इज रेवेन्यू रिसिप्ट, 40% इज रेवेन्यू रिसिप्ट। अपने को यहां क्या 100% का वैल्यू चाहिए, 100% का वैल्यू। ठीक है, एंट्रेंस फीस जब अपने लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करते थे तो लेस कर देते थे कैपिटलाइज्ड, लेकिन यहां तो अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, उल्टा बनाना है, उल्टा। अपने लोग इसको लेस किया करते थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, लेकिन अपने को तो रिसिप्ट एंड पेमेंट जाना है, वापस बैक टू कैलकुलेशन। अपने को 100% का वैल्यू चाहिए, 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू चाहिए अपने को। ठीक है, तो आइए रिसिप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट पहले बनाइए, उसके बाद सिखाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट का पहले आप अच्छे से हाफ पेज से भी ज्यादा अच्छे से फॉर्मेट आप बनाइए, उसके बाद सिखाते हैं। आइए देखिएगा, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस पहले बिठाइए। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस बताइए। तो ओपनिंग का कैश बैलेंस कितना दिया हुआ है क्या, हाँ सर, ओपनिंग बैलेंस शीट में 14,000 रुपया दिया हुआ है, 14,000 रुपया। लिखिए 14,000 रुपया, और लास्ट में लिखिए बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है सर क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा सर जी, बैलेंसिंग फिगर, यह हमारा बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। ओके सर जी, डन। अब चेक कीजिए आप, सबसे पहले इनकम साइड, इनकम साइड चेक कीजिए। तो इनकम साइड में क्या क्या दिया हुआ है, इनकम साइड में दिया हुआ है सर जी सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, देखिए सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। तो आइए लिखिए सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन देखिए टू सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन 94,000, 94,000। अब देखिए इसमें ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट चेक कीजिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में देखिए वो लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ओपनिंग का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पहले लेस किया करते थे, अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पहले लेस किया करते थे, अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये ऐड होगा। और क्लोजिंग का क्या होगा, क्लोजिंग का लेस होगा, क्लोजिंग का लेस होगा। कीजिए, ऐड कीजिए, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, सॉरी आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर कितना था, ओपनिंग ओपनिंग का कितना था, 5,000। डन सर, और लेस कीजिए आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना है, 8,000, 8,000। ठीक है, लेस करके बताइए कितना होता है, ये कितना लिख दिया,
सॉरी, यहाँ पे 99,000, और 99,000 से 8,000 लेस कीजिए, कितना? 91,000 आएगा, 91,000। और क्या दिया हुआ है बताइए तो, और क्या दिया हुआ है बोलिए तो? एंट्रेंस फीस। यहाँ एंट्रेंस फीस दिया हुआ है, लेकिन ये कितना का है? ये सिर्फ 40% का है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मतलब कैपिटलाइज्ड का वैल्यू ऑलरेडी घटा दिया गया है। ये सिर्फ 40% का वैल्यू है, बिकॉज 60% तो बोला है कि कैपिटल रिसिप्ट है, तो घटा दिया गया ऑलरेडी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा हुआ है ना, मतलब घट चुका है। एंट्रेंस फीस हम लोग घटा के रख दिए हैं। ये क्या है? ये सिर्फ 40% का वैल्यू है, 40% का वैल्यू। लेकिन अपने को कितना चाहिए? 100% का वैल्यू चाहिए अपने को, 100% का वैल्यू। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एंट्रेंस फीस का फुल वैल्यू लिखा जाता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू वाला वैल्यू लिखा जाता है, और कैपिटल वाला वैल्यू कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। तो रेवेन्यू वाला वैल्यू लिखा हुआ है। ये 6,000 जो है, ये 40% कंटेन करता है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? सीधा सा बात है। बात समझ में आई कि ना आई? ये 6,000 40% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? निकालिए, आइए निकालना आपको सिखाते हैं, आइए। देखिए, टू एंट्रेंस फीस, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 100% का वैल्यू चाहिए अपने को, टू एंट्रेंस फीस। ठीक है, 6,000 दिया हुआ एंट्रेंस फीस, 60% कैपिटलाइज है, इसका मतलब 40% इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आया होगा। 60% कैपिटलाइज है, इसका मतलब 40% इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आया होगा। तो 6,000 अगर वैल्यू है 40% का, देन 100% का वैल्यू क्या रहेगा? निकालिए इसको। 6,000 डिवाइड बाय 40 इंटू 100। 6,000 अगर वैल्यू है 40% का, तो 100% का वैल्यू क्या रहेगा? 6,000 डिवाइड बाई 40 इंटू 100। 6,000 अगर वैल्यू है 40% का, तो 100% का वैल्यू क्या रहेगा? तो 15,000 निकलेगा। 15,000, 15,000 हम लोग को फुल वैल्यू चाहिए एंट्रेंस फीस का। ठीक है, चलिए। ऐसे ही आप डोनेशन का निकालिए, डोनेशन का। अब डोनेशन का निकालिए, टू डोनेशन। ठीक है, अब डोनेशन का क्या दिया हुआ है देखिए तो। अब डोनेशन का दिया हुआ है कि 10,000, 10,000। ठीक है, अब डोनेशन का यहाँ पे बोला 80% ऑफ द डोनेशन इज रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब 80% रेवेन्यू है, तो 20% क्या है? कैपिटल। अब 20% क्या है? कैपिटल। ठीक है, अपने को तो रेवेन्यू से ही मतलब है, अपने को तो रेवेन्यू से ही मतलब है। आइए, अगर ये 10,000 80% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा? देखिए, आइए। अगर वो डोनेशन का 10,000 जो है 80% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा? अपने को 100% का वैल्यू चाहिए, बिकॉज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू घटाते नहीं है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग घटा के लिखते हैं। घटा के लिखा गया है, लिख दिया गया घटा के, लेकिन अपने लोग को 100% चाहिए वैल्यू। निकालिए, तो 10,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, 12,500, 12,500, 12,500। और क्या है बताइए? और लिखा हुआ है इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट 5,000। और और आप बैलेंस शीट में देखिए, ओपनिंग ओपनिंग वाला बैलेंस शीट में देखिए, 1,000 का इंटरेस्ट रिसीवेबल दिया हुआ है, मतलब अक्रूड इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है 5,000, लेकिन बैलेंस शीट में भी देखिए 1,000 का इंटरेस्ट रिसीवेबल है, मतलब ये क्या है? अक्रूड इंटरेस्ट। तो लिखिए टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 5,000 का। ऐड कीजिए अक्रूड, अक्रूड ऑफ 97। अक्रूड, अक्रूड कितना है? अक्रूड है वन 1,000 का, तो 6,000 का इंटरेस्ट है, 6,000 का इंटरेस्ट है। ठीक है, अब उल्टा साइड चेक करो। अब आप एक्सपेंडिचर वाला साइड चेक कीजिए। एक्सपेंडिचर वाला साइड क्या दिया हुआ है? सैलरीज, तो लिखिए बाई सैलरीज, बाई सैलरीज। सैलरीज कितना है बताइए? सैलरीज है 50,000, सैलरीज है 50,000, सैलरीज 50,000 है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को पहले लेस किया करते थे, लेकिन अब क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड कीजिए आउटस्टैंडिंग फॉर 97, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड कर रहे हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है बताइए तो? ये ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया होगा बाबू, 65,6500। देखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 6500। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में चेक करो, 6500। लेस कीजिए आउटस्टैंडिंग फॉर 98। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को अपने लोग क्या करते हैं? लेस करते हैं। कितना है ये? 4,000।
तो 4,000 को लेस कीजिए, 6,500 को ऐड कीजिए, 50,000 प्लस 6,500 माइनस 4,000, 52,500। डन, क्लियर है। फिर लिखिए बाय रेंट, बाय रेंट। रेंट कितना है बताइए, रेंट है 11,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करेंगे, तो ऐड कीजिए। आउटस्टैंडिंग फॉर 97, ओपनिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 1,000, 1,000 लेस कीजिए आउटस्टैंडिंग फॉर 98, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 2,000, लेस कीजिए इसको। तो 11,000 प्लस 1,000 माइनस 2,000, 10,000, ठीक है। और सब लिखते जाइए। देखिए, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है बताइए, 500। और क्या दिया हुआ है, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये कितना है 1,000। बाय जनरल चार्जेस, बाय जनरल चार्जेस, ये कितना है 1,500। बाय पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स ये कितना है, पीरियोडिकल्स 500, 500, ठीक है। क्लियर है ना। चलो निकालो, और इसको निकालो, इसको निकालो। क्लोजिंग वाला कैश का बैलेंस को निकालिए, क्लोजिंग वाला कैश का बैलेंस, वही तो नहीं दिया हुआ था, क्लोजिंग वाला कैश को बैलेंस निकालिए। 14,000 प्लस 91,000 प्लस 15,000 प्लस 12,500 प्लस 6,000, कितना, 1,38,500, 1,38,500, 1,38,500, लेस कीजिए, लेस कीजिए 52,500, लेस कीजिए 10,000, लेस कीजिए 500, लेस कीजिए 1,000, लेस कीजिए 1,500, लेस कीजिए 500, 72,500, 72,500, ये क्या है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग वाला बैलेंस है, क्लोजिंग वाला बैलेंस है, ओके। चलिए आई, अब क्या बनाना पड़ेगा अपने को, ओपनिंग बैलेंस शीट बना हुआ है, बस क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। अरे भाई, अरे भाईपो, ओपनिंग वाला बैलेंस शीट बना हुआ है, क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, आ जाओ। देखो क्लोजिंग बैलेंस शीट, आप लोग सजा के लिख देना, बैलेंस शीट एज एट जो भी डेट रहेगा वो सब सब लिख देना आप लोग। आप लोग को इतना आता है भाई, इतना तो सिखा चुका हूँ भाई। अब बैलेंस शीट बनाइए, आइए। सबसे पहले लिखिए फर्नीचर, क्या क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर, फर्नीचर कितने का था, एज इट इज कॉपी कॉपी कीजिए। फर्नीचर है 40,000, फिर क्या है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000, फर्नीचर है 40,000, इक्विपमेंट कितना है, इक्विपमेंट है 20,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है, फटाफट बताइए, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट है 1,00,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है बताइए, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जल्दी बोलिए, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कत छिलो, 4,000, 4,000, 4,000, ठीक है। फिर बैंक, बैंक ये कितना है, क्लोजिंग का बैंक बैंक बैलेंस बताइए, ओपनिंग का नहीं, क्लोजिंग का 72,500, 72,500, ओके, 72,500 क्लोजिंग का बैंक बैलेंस, ओके। फिर लिखिए यहाँ पे कैपिटल फंड, ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट में देखना, जनरल फंड में लिखा होगा 1,72,500, 1,72,500, ऐड करना सरप्लस, सरप्लस कितना है 50,500, ऐड करना एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस निकालना है अभी, ठीक है, एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस किसके 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 ऊपर निकलता है, 100% के ऊपर निकलता है, 100% के ऊपर, ये 100% का वैल्यू है ना, 100% के वैल्यू के ऊपर निकलेगा, नॉट 60% के वैल्यू। अरे बुड़बक, 6,000 तो 60% का वैल्यू था, 100% के वैल्यू के ऊपर निकलेगा, ठीक है।
तो 15,000 का 60% कैपिटलाइज था ना एंट्रेंस फीस, वो ऐड होता है, वो ऐड होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आइए, तो 15,000 का 60% एंट्रेंस फीस था जो कैपिटलाइज था। कितना? 9,000 कैपिटलाइज है, 9,000 लिखिए। ऐड कीजिए डोनेशन, अब डोनेशंस भी कुछ कैपिटलाइज था। अब डोनेशन का कितना कितना कैपिटलाइज था, तो 12,500, 100% का वैल्यू है 12,000 का। 80% अगर रेवेन्यू है तो 20% कैपिटल है, तो 12,500 का 20%, 12,500 का 20% निकालिए कितना? 2500, 2500, 1,72,500 प्लस 50,500 प्लस 9,000 प्लस 2500, 2,34,500। ठीक है, फिर लिखिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रेंट था एक तो, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सब तो लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी साइड में जाएगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? 2,000। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी है 4,000। मैच कीजिए, मैच होगा, मैच कीजिए, मैच होगा। 2,34,500 प्लस 2,000 प्लस 4,000, 2,40,500, 2,40,500, 2,40,500। डन? क्लियर है? चल, डन। सो हम लोग अभी तक दो टॉपिक कवर कर लिए हैं। सबसे पहला टॉपिक कवर किए थे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहता था क्वेश्चन में, अपने को बनाना पड़ता था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। दूसरा टॉपिक कवर किए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया रहता था, अपने को बनाना पड़ता था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट, या कभी कभी बैलेंस शीट भी दिया रहता था। अब तीसरा टॉपिक अपने लोग कवर करेंगे कि अपने को इस बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दोनों दिया रहेगा, अपने को जस्ट बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। अपने को जस्ट इसको एनालाइज करके बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। वी हैव टू जस्ट मेक क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। अपने को इस बार दोनों का दोनों दिया होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी दिया रहेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी दिया रहेगा। अपने को क्या बनाना पड़ेगा? अपने को अब बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट। बस खेला खत्म, खेला खत्म। बस आखिरी के दो सम 11 और 12, आखिरी का ये दो सम क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, और पूरा का पूरा एनपीओ हम लोग आराम से डन कर लेंगे भाई, आराम से हंसते खेलते डन कर लेंगे, एकदम टेंशन की बात ही नहीं रहेगी भाई। चलो आ जाओ, देखते हैं जरा ध्यान से। देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया हुआ है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू द कैलकाटा स्पोर्ट्स क्लब। सबसे पहले तो देखिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपने को दिया हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपने को दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अपने को सब कुछ दिया हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, अब कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप लोग को बताएंगे। यहां नीचे आप पढ़िए, ऑन 1 जनवरी 1997 द क्लब हैज फॉलोइंग एसेट्स, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट का सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट का सारा इंफॉर्मेशन अपने को दिया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 का था, स्पोर्ट इक्विपमेंट 60,000 का था, फर्नीचर 9,000 का था। लेकिन अपने को बनाना क्या है सर? अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना है बबुआ, और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाना है। इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों दिया हुआ है, दोनों। बनाना क्या है? ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। आइए, आइए जरा बनाइए के साथ, देखिए, देखिए फटाफट से। सोल्यूशन 11, ओपनिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले पहले ओपनिंग है, अब बनाइए। सबसे पहले पहले बनाइए ओपनिंग बैलेंस शीट। फिर आप बनाइएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट। फिर बनाइए क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। आइए बनाइए, फटाफट फटाफट बनाइए, ज्यादा लेट मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखिए लाइबिलिटीज, अमाउंट रुपीस,
असेट्स अमाउंट रुपीज, फिर लिखिए लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीज, असेट्स अमाउंट रुपीज। ये क्या है बेटा जी? ये है क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों के दोनों बनाइएगा, आराम से बनाइएगा, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया चुपचाप चुपचाप लिखो, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, देखो तो कितना दिया हुआ है, 1 लाख, 1,20,000। ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट का ना, ये सब ओपनिंग बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, लिखते जाओ। फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस शीट का। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स कितना दिया हुआ है नीचे में? 60,000। और क्या दिया बता? फर्नीचर, फर्नीचर कितना दिया है बताओ? फर्नीचर दिया हुआ है आप लोगों का, फर्नीचर दिया हुआ है 9,000 का, फर्नीचर दिया हुआ है 9,000, ठीक है। अब देखो रिसिप्ट, रिसिप्ट में देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखो, ये जो ओपनिंग कैश बैलेंस है, ये ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ये जो ओपनिंग वाला कैश बैलेंस है, ये कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, बिल्कुल सर। लिखिए लिखिए इसको, लिखिए, देखिए कैश कितना है? कैश ओपनिंग, ओपनिंग कैश कितना है बताओ? ओपनिंग कैश है सर 10,000, ओपनिंग कैश है 10,000, ठीक है, डन, इतना लिखे, क्लियर है। अब क्लोजिंग में आ जाओ, क्लोजिंग में, अब क्लोजिंग में आ जाओ। देखो, हम देखना सिखाएंगे, आप लोग प्लीज देखिएगा, देखिए। आप बोलिए कि लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ चेंजेस आया क्या, या इतना का इतना ही है? देखिए तो फटाफट से, लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ चेंजेस आया क्या? लिखा हुआ है क्या कहीं पर भी परचेज ऑफ लैंड वगैरह लिखा हुआ है क्या? परचेज ऑफ लैंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखिए, कहीं पर भी लैंड का कुछ दिया हुआ है क्या? लिखा हुआ है क्या? लैंड परचेज किए नहीं किए, कुछ भी लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है सर जी, नहीं लिखा हुआ है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखिए, कहीं पे लिखा हुआ है क्या लैंड परचेज किए वगैरह? कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं। तो लैंड एंड बिल्डिंग उतने का उतना ही है, इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? उतने का उतना ही है। कुछ अगर नहीं लिखा हुआ है तो क्लोजिंग का वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग का उतने का उतना ही है, ठीक है, समझे आप? तो क्लोजिंग, क्लोजिंग में आइए, क्लोजिंग में लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग जितना था सर जी उतना ही है। कितना था? 1,20,000, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब चेक कीजिए एक बार, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का क्या कोई परचेज वर्चेज कियो? वो पेमेंट साइड में देखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का कोई परचेज वर्चेज कियो, देखना। हमेशा ऐसा देखना हो तो रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में देखना आप लोग। हाँ सर, पेमेंट साइड में दिया हुआ है 40,000 का, तो 40,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने परचेज किया है। 40,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने परचेज किया है। पहले से कितना था? 60,000। नया कितना परचेज किया? 40,000। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखना कि डेप्रीशिएशन लगा है कि नहीं लगा है, तो डेप्रीशिएशन भी लगा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में, देखो डेप्रीशिएशन भी लगा है, वो दिखाई देगा। अगर आपको डेप्रीशिएशन के बारे में देखना हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखना। परचेज के बारे में देखना हो तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखना, ठीक है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था कितने का? 60,000 का। परचेज कितना किए? एडिशनल 40,000 का। और डेप्रीशिएशन है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिया रहेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। चलिए आइए देखिए, देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बताइए सर। 60,000। परचेज कितना किए? ऐड करिए परचेज, परचेज कितना किए? परचेज किए 40,000। कितना हो गया टोटल मिला के? 1,00,000। 1,00,000, 1,00,000 टोटल मिला के हो गया। लेस कर दीजिए डेप्रीशिएशन, लेस कर दीजिए डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कितने का है बताइए? तो डेप्रीशिएशन के बारे में यहाँ पे दिया होगा, देखिए तो, यहाँ पे 24,000, 24,000 डेप्रीशिएशन के बारे में दिया होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा बताइए? 76,000, 76,000। अब क्या है? फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर के बारे में कोई क्या इन्फॉर्मेशन है बताइए तो? फर्नीचर के बारे में कहीं पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रहा है क्या? कोई परचेज वर्चेज किया है दिख रहा है क्या? नहीं। कोई क्या इसका डिप्रिसिएशन है क्या? नहीं। तो फर्नीचर नो चेंज, फर्नीचर जैसा था वैसे ही रहेगा, फर्नीचर का नो चेंज।
फर्नीचर 9,000 का था, 9,000 ही रहेगा। फर्नीचर का 9,000 का था, 9,000 ही रहेगा। ठीक है। अब देखिए, अब मिलाइए, अब आइए जरा ध्यान से, अब सुनो। अब अब ये जो आपका इनकम साइड है, इनकम साइड से आप रिसिप्ट साइड मिलाओ, और एक्सपेंडिचर साइड से आप पेमेंट साइड मिलाओ। मिलाओ, सबको मिलाओ। मिलाओ, मिलाना है, अभी कुछ कुछ करना नहीं है, मिलाना है। देखो, सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपने लोग एक्सपेंडिचर साइड को मिलाते हैं, एक्सपेंडिचर साइड को ये पेमेंट पेमेंट साइड से मिलाते हैं। ठीक है। देखो, सैलरी है यहाँ 12,000, यहाँ पे है 15,000, मतलब 3,000 क्या, 3,000 ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है 3,000। अरे बोका, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 15,000 दिया हुआ है, लेकिन मिला कितना, 12,000, तो 3,000 का आउटस्टैंडिंग सैलरी है, 3,000 का आउटस्टैंडिंग सैलरी है कि नहीं? ओ सॉरी, एडवांस एडवांस सैलरी है, एडवांस सैलरी, एडवांस में मिल गया है। तो सैलरी में दिया हुआ इंक्लूडिंग एडवांस, इंक्लूडिंग एडवांस, एडवांस सैलरी है। तो एडवांस सैलरी मतलब क्या है, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी। तो ऐसे ही एडवांस सैलरी कहाँ पे लिखते हैं, एडवांस सैलरी असेट साइड में लिखते हैं, एडवांस सैलरी कहाँ लिखते हैं, असेट असेट साइड में लिखते हैं। तो लिखो एडवांस सैलरी कहाँ पे सर, क्लोजिंग, क्लोजिंग वाला बैलेंस में, क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट में। आइए लिखिए, देखिए एडवांस सैलरी कितना है, एडवांस सैलरी बताइए, 3,000। ठीक है। अब आगे देखो, आगे देखो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000 है, और यहां पर भी 5,000 है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, अगर सेम टू सेम रहे कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम रहे कुछ नहीं करना है, मिलाइए उसको। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे 2,000 है, यहाँ पर भी 2,000 है, कुछ नहीं करना है, सेम रहे कुछ नहीं करना है, थोड़ा ऊपर नीचे रहे तब करना है। ठीक है। इंश्योरेंस चार्जेस 1,800 है यहाँ पे, और यहाँ 2,400 है, बोला पार्टली फॉर द नेक्स्ट ईयर, पार्टली फॉर द नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब क्या होता है, बोलिए। इसका मतलब एडवांस में इंश्योरेंस दे दिया, एडवांस में इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस। 1,800 का इंश्योरेंस बनता था, लेकिन 2,400 रुपया पे कर दिए, 600 रुपया एडवांस कर दिए, तो एडवांस इंश्योरेंस कहाँ आता है, असेट साइड में, असेट साइड में। सर आपने तो सिखाया था एडवांस आता है लाइबिलिटी साइड में, वो एडवांस सब्सक्रिप्शन सिखाया था गधा, एडवांस सब्सक्रिप्शन सिखाया था, लेकिन एडवांस इंश्योरेंस है ये, एडवांस इंश्योरेंस कहाँ आएगा, असेट साइड में। प्रीपेड, प्रीपेड प्रीपेड कहाँ आता है, प्रीपेड आता है असेट साइड में, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो लिखिए प्रीपेड इंश्योरेंस, 2,400 माइनस 1,800, कितना, 600, 600, 600। ठीक है। अब बताइए, क्लोजिंग, क्लोजिंग कैश कितना है, क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग कैश कितना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड के कोना में देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड के कोना में सब 35,800, 35,800, देखिए 35,800, क्लोजिंग कैश कितना है, 35,800। ठीक है। अच्छा, ओके। अब आगे देखें तो, क्लोजिंग क्लोजिंग कैश कितना है, 35,800। अब इस साइड का मैच कीजिए, इस साइड का, इस साइड का मैच कीजिए, इस साइड से, इस साइड का मैच कीजिए, इस साइड से। सबसे पहले देखिए एडमिशन फीस, एडमिशन फीस देखिए आपका 1996 का दिया, ये क्या है, ओपनिंग, ओपनिंग, ओपनिंग वाला दिया हुआ है, बदमाश। ये क्या दिया हुआ है, ओपनिंग, ओपनिंग एडमिशन फीस दिया हुआ है, तो ओपनिंग एडमिशन फीस कहाँ पे जाएगा भैया, ओपनिंग। हाँ, तो सबसे पहले आप देखिए ओपनिंग, ओपनिंग एडमिशन फीस दिया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एडमिशन फीस, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एडमिशन फीस जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो लिखिए आउटस्टैंडिंग एडमिशन फीस, लिखिए आउटस्टैंडिंग एडमिशन फीस कितना है, 5,000। ठीक है, 1997 का। फिर देखिए, ये करंट करंट ईयर का कितना है, करंट ईयर का 27,000 है। कितना था ड्यू, अरे मांगे थे 30,000, लेकिन दिया कितना, 27,000, यानी 3,000 आउटस्टैंडिंग है, 3,000 आउटस्टैंडिंग है। मांगे कितना थे इस साल, मांगे थे 30,000, लेकिन दिया कितना, 27,000, मतलब 3,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। हम लोग ड्यू कितना किए थे, 30,000, दिया कितना, 27,000, तो 3,000 क्या आउटस्टैंडिंग है, ड्यू रहा 3,000। तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 3,000। तो आइए लिखिए, क्लोजिंग
क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट में लिखिए आउटस्टैंडिंग एडमिशन फीस, आउटस्टैंडिंग एडमिशन फीस कितना है, 3,000 है। ठीक है, डन, क्लियर है, ओके। अब आगे देखिए, आगे चेक कीजिए, आगे क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन सबसे पहले दिया हुआ है 1996 का, फिर 1997 का, फिर 1998 का। तो 1996 में ओपनिंग में जाएगा, और 1997 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का होगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। 1998 का जो है ये एडवांस है, एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन है, एडवांस फॉर लास्ट ईयर, एडवांस फॉर करंट ईयर, एडवांस फॉर करंट ईयर, ये एडवांस है। ठीक है, तो 1996 का जो सब्सक्रिप्शन है 2000, वो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखिए, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। आइए लिखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फीस 1996 का ओपनिंग है, कितना है, 2000, 2000 ना, 2000। ठीक है, फिर यहां लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। देखिए सब्सक्रिप्शन कितना ड्यू किए थे, 50,000, लेकिन मिल कितना रहा है, 46,000। सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना किए थे, 50,000, लेकिन मिल कितना रहा है, 46,000, मतलब 4,000 क्या आउटस्टैंडिंग है। तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना, 4,000। सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना किए थे, मतलब कि 50,000, और मिल कितना रहा है, 46,000, 4,000 आउटस्टैंडिंग है। तो वो कहाँ बैठेगा, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैठेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से। 50,000 लेस 46,000, 4,000। ठीक है, क्लियर है। और ये 1998 का जो 4,000 है, ये क्या है, ये एडवांस फॉर करंट ईयर है। एडवांस फॉर करंट ईयर कहाँ बैठता है, लाइबिलिटी साइड में, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है। এটা एडवांस सब्सक्रिप्शन 4,000 का 1998 का जो है ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है। आइए लिखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये कितना है, 4,000। ठीक है, डन, क्लियर है। अब क्लोज कर, अब क्लोज कर, ओपनिंग वाला बैलेंस शीट को पहले पहले क्लोज कर, कैपिटल फंड बोल के, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, क्लोज कर इसको। आएगा 2,06,000, यहाँ पर भी 2,06,000, 2,06,000। ठीक है, डन, क्लियर है। अब यहाँ पे लिख कैपिटल फंड, कैपिटल फंड कितना है, 2,06,000 क्लोजिंग। ऐड करो सरप्लस, अब बताओ सरप्लस कितना दिया हुआ है, सरप्लस कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन बताओ तो। सरप्लस कितना दिया हुआ है, नहीं नहीं दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है सर, 43,800, 43,800 क्या है सरप्लस, 43,800 को ऐड कर, 2,06,000 प्लस 43,000, 2,49,800। मैच करो, मैच करो, मैच होगा। 2,49,800 प्लस 4,000, 2,53,800, 2,53,800। बस गाइज एक और सम, खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया, सारा वैरायटी करवा दिया तुम लोगों को। एक और सम करवाऊंगा, उसके बाद सब खत्म, সব শেষ করে দেবো ওর পরে। ঠিক আছে, চিন্তা একদম করবেন না, আমি আছি তো। भाई लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, प्लीज प्लीज गाइस, आपको लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा गाइस, थैंक यू। सो गाइस हमने आपको सारे के सारे एक वैरायटी ऑफ सम्स करा दिए, टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, सब कुछ हमने करवा दिया। बस एक 12 वाला सम आपको होमवर्क दे रहा हूं, और मैं सॉल्यूशंस उसका भेज दूंगा। आप टेंशन मत लो, 12 वाला सम्स का मैं सॉल्यूशंस आपको भेज दूंगा। लेकिन आप लोग प्लीज 12 वाला सम जो है वो होमवर्क में ट्राई करना। ये जो 12 वाला जो सम है ना, 12 12 वेरी इंपॉर्टेंट सम, होमवर्क में जरूर ट्राई करना आप लोग। 12 वाला सम आपके लिए होमवर्क है, लेकिन मैं इसका सोल्यूशन भेज दूंगा, और जितना सम्स करवाया हूं उतना अगर कर लेते हो तो एनपीओ खत्म, एनपीओ खत्म, एनपीओ और कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रिपेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच, और बताइए कि अगला चैप्टर कौन सा। थैंक यू।